स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितनी बार? तो वो हृदय स्पंदन मतलब हृदय धड़कना कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। और आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2002 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लब डब किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? लब डब एक क्या है? साउंड है जो किस क्रिया के बाद उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हृदय। हार्ट जो होता है हमारे शरीर में वो जब ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हार्ट में जब ब्लड जाता है तो वह जो हार्ट होता है वो सिकुड़ता है, फैलता है, जिसके कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वह फैलता है तो लब, अब जब वह सिकुड़ के पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को भेजता है तो वह होता है डब। तो इसको याद रखेंगे, लब डब की क्रिया का कारण होता है हृदय में होता है। यहाँ हम देखेंगे पूरी प्रक्रिया, ये है इसमें हार्ट का फिगर है। ये हार्ट का फिगर है। जब ब्लड यहाँ आती है, ये क्या है? अशुद्ध ब्लड है, अनऑक्सीजनेटेड। मतलब क्या? इसमें ऑक्सीजन नहीं है। यह क्या है? अशुद्ध ब्लड है। तो यह हमारे बॉडी से इधर के रास्ते से पल्मोनरी वेन जो होता है, ये हमारा अशुद्ध रक्त को हमारे हार्ट में भेजता है। इसको इधर से यहाँ आता है पल्मोनरी वेन से। ये जो रास्ता दिख रहा है ये पल्मोनरी वेन है। इधर से आता है ये राइट आर्टियम है, तो ये राइट आर्टियम में आता है। और यह यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है और ये खुला हुआ है। तो जब ये ब्लड, अशुद्ध ब्लड इसमें आता है, ये कहाँ क्या चीज़ है? आपका राइट वेंट्रिकल है ये स्पेस। जब इधर आता है, इसमें आता है, यहाँ से गिर के इसमें आता है ब्लड, और उसके बाद वो सफाई होके जब यह इस पल्मोनरी आर्टरी से हमारे शरीर में जाता है, तो जब इसमें गिरता है तो ये जगह भारी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लब। और ये जब यह सिकुड़ता है, मतलब ये सिकुड़ गया तब तो इस पाइप में फेंकेगा ब्लड को। तो जब ये सिकुड़ता है और ये ब्लड ऊपर की ओर जाता है तो वो होता है डब। और ये क्रिया होती है इसमें और इधर इसमें। ये लेफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो लब, और जब दोनों तरफ जब शुद्ध हो जाएगा और ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा शुद्ध ब्लड, तो हो जाएगा डब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ मतलब चैम्बर। हर जाति का, सभी का हृदय का जो चैम्बर होता है अलग अलग होता है। तो मनुष्य का कितना होता है? तो वो 4 चैम्बर होता है। देखते हैं ये कहाँ पे होता है। तो अब देखते हैं ये हार्ट कहाँ पे होता है। तो हार्ट हमारे शरीर में फेफड़ों के बीच में यहाँ पे होता है। हार्ट का अब देखते हैं कि वो चैम्बर है कौन कौन सा। तो ये इसको इस तरह से 4 भाग में बांट के देखेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे है हमारा चौथा। हो गया 1 2 3 और ये 4, चौथा हो गया। 4 चैम्बर हो जाएगा। कौन कौन सा? इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। एक राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको याद रखेंगे। क्या क्या हुआ? राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होता है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर
पल्स रेट कहाँ से मापा जाता है? तो धमनियों से। कल बताए थे कल वाले वीडियो में कि जो रक्तचाप होता है वो कैसे होता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, शुद्ध करता है, तब वह उसके बाद शुद्ध करके हमारे पूरे शरीर में भेजता है। और जब वो जिस धमनी से शुद्ध ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है, तो जिस प्रेशर से, जिस दबाव से वह धमनी में सर्वाइव करता है, वह धमनी में बहता है ब्लड, तो उसे रक्तचाप कहते हैं। और उसी को हम का देखते हैं कि वो किस स्पीड से चल रहा है, तो उसी को नाड़ी दर कहते हैं। तो वो कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से। तो धमनी में ब्लड चलती है तो हमको वहीं से न पता चलेगा कि किस स्पीड से जा रही है। तो जब नाड़ी नापते हैं तो कैसे, हड्डी के पास जो नस होता है ना धमनी, उसको हल्का दबा के देखेंगे तब पता चल जाएगा कि हमारा नाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है। जैसे बुखार लगता है तो उसमें देखते हैं कि किस स्पीड से चल रहा है, छू के हाथ के कलाई के पास वाले धमनी को, तो वही धमनी को दबा के वो बगल वाले हड्डी पे, तब देखते हैं कि किस रफ्तार से चल रहा है, नाड़ी दर क्या है। तो ये हो जाएगा कहाँ से मापते हैं? धमनी से। आगे बढ़ते हैं। एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? जो ब्लड होता है वो कितना प्रेशर उसको लगाना चाहिए? एक किशोरावय मतलब किशोर जो होता है, एक बच्चा नहीं, जिसमें सब आते हैं एवरेज जनरल लोग, तो मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? तो जनरली 120/80, 120/80 होना चाहिए, जो सही होता है। और ये mmHg जो होता है ये रक्तचाप का यूनिट है। तो 120/80, और ये आपका पूछा गया एसएससी 2015 के एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। जब ब्लड हमारे शरीर में जाता है तो वो तेजी से हमारे धमनियों पर प्रेशर लगाने लगता है जब हम दौड़ते हैं तब। तो इसीलिए क्या होता है, वो रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त का जो चाप होता है वो बढ़ जाता है, वो रक्तचाप बढ़ जाता है, उस दिन रक्तचाप बढ़ जाता है। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। जैसा कि तभी से पढ़ रहे हैं कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वह क्या है, सिकुड़ता है, वह ब्लड को लेता है अपने अंदर, फिर उसको सफाई करके फिर फेंक देता है हमारे पूरे बॉडी में कि जाओ तो पूरा बॉडी में घूम के आओ, फिर से अगर तुम फिर गंदा हो जाओगे तो फिर मैं साफ़ कर दूँगा, जल्दी से आ जाओ। तो क्या होता है, वह एक पंपिंग स्टेशन ब्लड को पंप करता है, इसीलिए पंपिंग स्टेशन की तरह वह काम करता है। तो इसको याद रखेंगे, हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन। किसका पंपिंग? तो ब्लड का पंपिंग। कैसा ब्लड? तो गंदा ब्लड। तो गंदा ब्लड कैसा? तो अनऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जिस ब्लड में कम होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। शरीर जितना वजन होगा उसका 7% होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, एक वयस्क के शरीर में कितना ब्लड होता है, जो जनरली सभी के शरीर में होना चाहिए? तो वह होता है 5 से 6 लीटर। तो इसको याद रखेंगे, हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। थैंक यू।